स्मार्ट मीटर का फ्यूचर क्या है, क्या इससे डेवलपमेंट होगी या इससे कुछ और होने वाला है। प्रॉपर डिटेल दे दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को आखिर तक देखना है और शेयर करना है। दोस्तों, स्मार्ट मीटर हम सब के दिमाग में बैठा है। अभी प्रोटेस्ट जा रही है। आज भी मैं 2-4 जगह जा रहा था तो रास्ते रास्ते पे प्रोटेस्ट हो रहा था। जहां कहीं भी जा रही है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सीधा पहले ही कहा कि हम जी स्मार्ट मीटर हमें लगाना ही लगाना है। लेकिन इसके साथ साथ और एक चीज भी टच करूंगा। अब टच ये चीज करूंगा कि मोदी जी ने बोला कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी बात मोदी जी ने ही बोला है कि 2024 तक अल्टीमेटम है कि मुझे हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर पहुंचाना है बिजली। तो ये स्मार्ट मीटर उसके साथ टच क्या है? ये स्मार्ट मीटर और 2024 वाले बिजली के साथ हमारा कनेक्शन क्या है? इसके बीच में मैं सारा कनेक्शन खोल के दिखाऊंगा आप लोगों को सामने। आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है। आप अगर गांव में रहते हैं तो आपको भी ये दिन देखना है। अभी आप देखते हो श्रीनगर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो गांव में हम सेफ है? नहीं जी, आपको भी स्मार्ट मीटर लगना है। अभी जो घर के अंदर खंबे लगा रहा है ठेकेदार के साथ अप्रोच करके, कोई खीरा देता है, कोई एप्पल देता है, कोई पैसा देता है, लो जी हमारे यहाँ पे खंबा लगा दो, वो अच्छी बात है। उसके लिए डरना नहीं है। आप लोग जो उसको मिठाई देते हो, चाय पिलाते हो ठेकेदार को, तो वो आपके लिए जो खंबा लाते हैं वो खंबा भी आपको कल खरीद के लेना पड़ेगा आने वाले टाइम पे। मैं गारंटी देता हूं, पूरा लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको बताता हूं। मैं पूरा सिचुएशन देख के, पूरा सर्वे करके मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने जा रहा हूं जो मैं इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल दे दूंगा कि इस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है किफ़ायत जाफरी और आप लोग देख रहे हो किफ़ायत जाफरी का यूट्यूब और फेसबुक पेज। मैं यहां पे दिखाने जा रहा हूं आज आप लोगों को कि स्मार्ट मीटर है क्या। इस स्मार्ट मीटर और साथ में इंसुलेटेड वायर क्यों लाया, एक लीगल तरीके से और लॉजिकली मैं आपको एक बात बताऊंगा आज कि अगर कहीं से भी हमें बिजली का वायर एक एरिया से लेके जाना है दूसरे एरिया तक, तो उसको असूलन इंजीनियरिंग के हिसाब से हमें उसको इंसुलेट करके लेके जाना है। क्यों? इसकी जो हीट होती है, बिजली की जो हीट है, जो एनर्जी है, जो वोल्टेज है, वो लॉस होती है, वो लॉस होती है। जैसे कि गुलमर्ग के अंदर अंडरग्राउंड किया गया पूरा एरिया गुलमर्ग को, तो अब विंटर में पानी का बिजली काटता ही नहीं है। तो इससे हमें कुछ फायदा है। हम दरख्त के अंदर से भी लेके जाते हैं, हम पेड़ पौधे के ऊपर से भी लेके जाते हैं, तो वो चीज़ें फायदा है। यानी कि टोटल मिला के अगर मैं कहूँ, इसकी मेंटेनेंस आने वाले टाइम पे जीरो होगा। मेंटेनेंस के लिहाज से इसको वो जीरो होगा। लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि कहीं पे तार जल रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है क्या, एक बिजली वाला जाता है, एक एम्प्लॉय जाता है, वो इसको ठीक करके इलाके को बिजली छोड़ता है। लेकिन फ्यूचर क्या होगा ये समझना है। फ्यूचर ये होगा, अब वेबसाइट के जरिए से आपको ई बिल भी आएगा, आपकी रीडिंग खुद उठेगा इंटरनेट के जरिए से। इसके अंदर चिप लगा के है, कोई कुछ कहता है, ठीक है ना, जीपीएस है। तो ये जीपीएस सिस्टम इसके अंदर जो है, जीपीएस भी इस पे हमें समझना है ये काम क्या है इसका फ्यूचर का। तो अभी आपको सब पता होगा कि ये है जम्मू कश्मीर पावर डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये। तो ये क्या आने वाले टाइम पे क्या ये बिक जाएगा कॉर्पोरेशन? क्योंकि कॉर्पोरेशन का मकसद है कि ये एक अलग एक डिपार्टमेंट रहता है, सेपरेट प्राइवेट रहता है। तो जब ये सारा अभी जो तमाम काम की जा रहा है, गांव गांव में मुझे बिजली पहुंचाना है, घर घर बिजली पहुंचाना है, इसमें मगर स्मार्ट तरीके से पहुंचाना है। स्मार्ट तरीके से आप लोग ऐसा समझो कि इसमें आने वाले टाइम पे मेंटेनेंस जितना कम हो सके उतना कम हमें करना है। ये गवर्नमेंट के भी नीयत है ऐसी। और इसमें अब इसी स्मार्ट मीटर के साथ इंसुलेटेड वायर, लोग परेशान हैं। लेकिन इससे फायदा किसको होगा? फायदा इससे सीधा गवर्नमेंट को है। फिलहाल गवर्नमेंट को है। ये 2 लाइनें जा रही हैं गली के अंदर से, स्क्रीन पे आप देख रहे हो। इसमें यहां पे भी घर है, यहां पे भी घर है, इनको अलग अलग मीटर से हमें बिजली मिला। इनको चोरी करने का कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि जितना हम बिजली वहां से जनरेट करके बेचते हैं उतना भाव हमें मार्केट से इसको वापस आता है,
उतना भाव हमें मार्केट से उसको वापस आता है। यानी ये एक बिजनेस है, गवर्नमेंट के साथ पब्लिक की ये बिजनेस है ये। तो ये आया, ये गया बिजली वापस। लेकिन आने वाले टाइम पे इसकी जो इंसुलेशन, अभी इंसुलेटेड वायर है, खंबे डाले जाते हैं, स्मार्ट तरीके से बिजली दी जाती है, आने वाले टाइम पे इसको होगा क्या मैं बताता हूं। अभी जो मेंटेनेंस है, हर ट्रांसफार्मर को 4-4 मुलाजिम पीछे देखते रहते हैं, दुकान पे बैठ के चाय पीते हैं। और अब ये चीज़ अब ये है कारपोरेशन के अंडर है अभी। और कारपोरेशन के अंदर कुछ एम्प्लॉइज डेली वेज है, कुछ परमानेंट्स है, कुछ कैसे हैं, कुछ कैसे हैं। तो फ्यूचर, अब बात मैं करूंगा सिंपली आप लोगों को समझाने के लिए कि इसका फ्यूचर जो है वो, इससे क्या क्या लॉस होगा। इससे लॉस ये होगा कि हमें चोरी करने का मौका नहीं रहा, लाइन ओपन नहीं रही। तो ट्रांसफार्मर वाले जितने भी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो वो बेचारों का रोजगार गया। कौन लेगा? आप लोगे? मैं तो नहीं लूंगा। अगर आपको शौक है तो आप ले लो, ट्रांसफार्मर घर में लगा दो। मैं तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अब इंसुलेटेड वायर है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ये फायदा है पब्लिक को। लेकिन जो ट्रांसफार्मर बनाने वाले थे या बेचने वाले थे, उनके रोजगार पे लात मारी गई। एक चीज। अब दूसरी चीज, इतने सारे एम्प्लॉय जो इसको मेंटेनेंस रखते हैं, जब हमने स्मार्ट तरीके से इसको किया, ऐसा समझ लो आप लोग, मैं आप लोगों को सिंपल मिसाल दे दूंगा। पहले लैंडलाइन था, फिर मोबाइल आया, उसके बाद फिर स्मार्टफोन आया। पहले मोबाइल फोन आया, उसके बाद फिर स्मार्टफोन आया। तो स्मार्टफोन ने बहुत सारे फीचर्स अपने साथ लाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हमें नुकसान भी देना पड़ा। जैसे आप लोगों के सामने होगा, बीएसएनएल के अंदर पहले बहुत सारे मुलाजमीन थे, उसके बाद 2020-19-21 के बीच इसको विलेंट्री बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट देनी पड़ी, विलेंट था वो। लेकिन यही हाल होने वाला है बिजली के साथ। जब ही कश्मीर के अंदर स्मार्ट मीटर, स्मार्ट वायरिंग कंप्लीटली हो जाएगा स्मार्ट तरीके से, तो बिजली वाले जो अभी मुँचे ऐसे वर्दित दिवो गसान चाय चेनी कारण, नहीं जी हमें स्मार्ट मीटर लगाना है, ऊपर से आर्डर है, तो उनको जल्द से जल्द निकाला जाएगा। फिर क्यों? कॉरपोरेशन का सिंपल मकसद होता है यही चीज कि जितना कम खर्चे में हमारा ये वर्क हो जाएगा, तो उतने कम खर्चे में करना है। मेन चीज है ना, सबका थिंकिंग है ना कॉरपोरेशन का, क्योंकि प्राइवेट है भाई, पैसा कमाना है, पैसे बचाना है, प्राइवेट का काम यही है। तो क्यों लगाएगा गवर्नमेंट जहां पे, क्यों लगाएगा वो कॉरपोरेशन जहां पे 10 एम्प्लॉय की जरूरत है वहां पे 50। तो आने वाले टाइम पे अब ये होगा कि दो चीज हमें देखना होगा, ट्रांसफार्मर बनाने वाले बेकार हो जाएंगे और ट्रांसफार्मर बेचने वाले बेकार हो जाएंगे, और साथ में जो बिजली के एम्प्लॉयज हैं इनका रेट बहुत कम हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को निकलना पड़ेगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं, अभी किफायत जाफरी के बात लिख के रखो। अभी ये स्मार्ट मीटर, स्मार्ट वायरिंग स्मार्ट तरीके से आप लोगों को घर तक पहुंचाया जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि आने वाले टाइम पे अभी ये जेके जो है, जेके पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, अभी आने वाले टाइम पे इसको क्या होगा कि कश्मीर के अंदर इसको टेंडर किया जाएगा। टेंडर मानो इसको गया 10 करोड़, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, साल भर के लिए एम्प्लॉय उसके, वो जाने और वो जाने या ना जाने। सही तरीका यही है कि अगर हम किसी भी एक बिल्डिंग को हम रेंट पे देते हैं, तो रेंट पे देने से पहले हमें उसको मेंटेन करना पड़ता है रेंट पे देने के लिए। तो वही तरीका शायद चल रहा है, सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से, वही स्मार्ट तरीके से आप लोगों को वायरिंग की जाती है, खंबे लगाए जाते हैं, इंसुलेटेड वायर दिया जाता है। तो बाकी मेन कॉज यही है कि आने वाले टाइम पे इसको हो जाएगा टेंडरिंग। याद रखिएगा मेरी बात। अगर बात पक्की लगी और इस बात के साथ आप लोग इत्तेफाक रखते हो तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। बाकी मैं ना मैं गवर्नमेंट के खिलाफ हूं, ना मैं कॉरपोरेशन के खिलाफ हूं, ना मैं किसी के खिलाफ हूं। मेरा काम है सच्चाई दिखाना। तो इससे ये चीज फायदा है कि बिजली लॉस नहीं होगा, स्मार्ट वायरिंग के जरिए से, इंसुलेटेड वायर है उससे बिजली लॉस नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ चोरी भी नहीं होगा, मेंटेनेंस भी कम होगा। जब मेंटेनेंस कम होगा तो एम्प्लॉय रेट कम होगी, सिंपल बात है। तो बाकी आप लोगों को क्या राय है इसका फ्यूचर को देख के? कोई भी और एक चीज, कोई गांव वाला कहेगा कि मैं जो ऊपर बैठा हूं मुझे तो यहाँ पे पहुंचेगा ही नहीं। नहीं जी, आपको ही लाना है। 2024 का अल्टीमेटम है, अभी भी 1.5 साल है, डरना नहीं, 1.5 साल है भी हाथ में। तो
बस यही है गेम। मुझे आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा, समझने वालों ने समझा होगा कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्मार्ट मीटर एंड स्मार्ट वायर, इंसुलेटेड वायर। जिसको जितना समझना है उसने उतना समझा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक दीजिएगा भाई को इजाजत। अल्लाह हाफिज।